हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, जिसमें हम लोग का टॉपिक आज रहेगा प्रश्नोत्तरी, छोटे छोटे क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, खाद्य विज्ञान में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज मुख्य रूप से क्या है। हेमीसेल्यूलोज मुख्य रूप से क्या है। आंसर है जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या क्या जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एवं काइटिन आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। अगला क्वेश्चन, पौधों का सेल वाल किसका बना होता है। पौधों का सेल वाल किसका बना होता है। आंसर है पौधों का सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सेल्यूलोज क्यों नहीं पचाया जाता है। मनुष्य द्वारा सेल्यूलोज क्यों नहीं पचाया जाता है। आंसर है मनुष्य में एंजाइम को यानी सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। क्या नहीं होता है। मनुष्य में सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साक्षर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आंसर, साक्षर भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2009 को की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिसको किसके रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। और साक्षर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2009 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंडे का हरा सड़न किस जीवाणु के कारण होता है। अंडे का हरा सड़न किस जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु का नाम है सूडोमोनास। क्या है। सूडोमोनास के कारण ये हरा सड़न होता है। अंडे में काला सड़न का मुख्य कारण क्या है। अंडे में काला सड़न का मुख्य कारण प्रोटियस है। क्या है। प्रोटियस है। यानी प्रोटियस के कारण जो होता है अंडे में काला सड़न होता है। क्वाशियरकर रोग के दौरान एडिमा सूजन में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एडिमा क्या होता है। एडिमा ऊतकों में पानी भरना ही एडिमा होता है, जो पैरों से शुरुआत होती है। इसको कहते हैं क्वाशियरकर। प्रश्न देखिए एक बार फिर, क्वाशियरकर रोग के दौरान एडिमा में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया है। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा लैक्टोज होती है, जो मानव माता के दूध में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
जरा देखा जाए, लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाई जाती है। आगे देखते हैं ग्लूकोज किस में पाया जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? रुधिर की शर्करा कहते हैं। और इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। और इसके अलावा तुरंत एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा देने वाला भी कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को, जिसको करेंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को पीने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है, इसीलिए इसको करेंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में जानते हैं कि इसे फलों की शर्करा कहते हैं, शहद की शर्करा कहते हैं, और सबसे मीठी शर्करा ही क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। आगे सुक्रोज। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा और चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। किसको? सुक्रोज को। आगे आता है क्वेश्चन, पोषण स्थिति के आकलन के अप्रत्यक्ष तरीके में किसे शामिल किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अप्रत्यक्ष तरीके में किसे शामिल किया जाता है। देखते हैं, इसका आंसर है मृत्यु दर। इसमें व्यक्ति को टच नहीं किया जाता है, इसी को अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित फाइटेट शरीर में मुख्य रूप से किस खनिज के अवशोषण को कम करता है। भोजन में उपस्थित फाइटेट शरीर में मुख्य रूप से किस खनिज के अवशोषण को कम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइटेट जो होता है शरीर में कैल्शियम, लोहा और जिंक के अवशोषण को कम करता है। किसको कम करता है? कैल्शियम, लोहा और जिंक के अवशोषण को कम करता है। रेशेदार प्रोटीन की संरचना कैसी होती है? रेशेदार प्रोटीन की संरचना धागे नुमा और पानी में अघुलनशील होती है। यानी रेशेदार प्रोटीन की संरचना जो होती है धागे नुमा होती है या पानी में अघुलनशील होती है। और रेशेदार प्रोटीन में एलास्टिन, केराटिन और कोलेजन आती है। यानी ये रेशेदार प्रोटीन का नाम है। एलास्टिन, केराटिन और कोलेजन, ये जो है रेशेदार प्रोटीन है। गोलाकार प्रोटीन किस कारण से होता है? गोलाकार प्रोटीन जो है किस कारण से होता है? गोलाकार प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन या हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टंटेड ग्रोथ या बौनापन का क्या अर्थ है। यानी बौनापन यानी वृद्धि का रुक जाना या कम हो जाना, ये किसके कारण होता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? स्टंटेड ग्रोथ, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, यह आयु के अनुसार लंबाई कम हो जाना, यानी जितनी लंबाई होती है उसके अनुसार जो है आयु के अनुसार लंबाई नहीं हो पाती है। जो एस्ट्रियस हार्मोन जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसकी कमी से लंबाई कम हो जाती है। यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की कमी के कारण लंबाई कम हो जाती है, और यही हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो आयु के अनुसार लंबाई नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन आता है, वेस्टिंग या दुबलेपन का क्या अर्थ है? आंसर है लंबाई के अनुसार वजन कम हो जाना। यानी जितनी लंबाई में वजन होना चाहिए उस लंबाई के अकॉर्डिंग वजन नहीं हो पाता है, उसी को वेस्टिंग कहते हैं। जब वेटर द्वारा बड़े डिश
या बर्तन में भोजन परोसा जाता है तो उस सेवा को क्या कहते हैं? जब वेटर द्वारा बड़े डिश में भोजन परोसा जाता है तो उस सेवा को क्या कहते हैं? इसको सिल्वर सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर सर्विस कहते हैं। थैंक यू।